हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और हम आपके लिए करा रहे हैं टेंस की सीरीज जो चल रही है हमारे ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग। और हमने अपना लास्ट वीडियो जो आपको दिया है वो था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आता है, उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो भी हमने टेंस कराए हैं आपको विद कंटेंट के साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कवर कराया है। और मैं आशा करता हूँ वीडियोस आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन जो आज का हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बहुत ही बड़ा होता है, कह सकते हैं। इसको समझना, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आज उसका पूरा कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। आप इसको बहुत केयरफुली वॉच कीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसको हम और ही आसान कैसे बना पाते हैं। तो पहले इसकी बेसिक चीज़ों को आज समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज ये रहेगा पार्ट फर्स्ट में रहेगा, पार्ट 1 में रहेगा ये वीडियो। उसके बाद इसका एक पहचान होता है, पहचान। तो पहचान में क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। जब आदि ये शब्द आते हैं तो आप पहचान जाना कि ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं आपको कि इस प्रकार के वाक्यों के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। तथा जिस भाग में काम पहले होता है उस भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाते हैं। जिस भाग में काम पहले होगा उसको हमें पास्ट परफेक्ट के नियम से हमें बनाना है। तथा जिस भाग, या हिस्से भी कह सकते हैं, जिस भाग में काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं। ठीक है। अब एक और नोट लिख देते हैं ताकि आपको और इजी हो जाए। कह सकते हैं कि पहले या पूर्व के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं, जबकि बाद या पश्चात के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर मेरे पास रहेगा अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या रहेगा स्ट्रक्चर? सबसे पहले रूल लिख देता हूं। रूल नंबर 1 क्या रहेगा? सबसे पहले लेना है मुझे सब्जेक्ट प्लस, फिर लेना है हेड प्लस, फिर लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, फिर लेना है ऑब्जेक्ट। उसके बाद लेना है मुझे आफ्टर या बिफोर प्लस, फिर लेना है सब्जेक्ट प्लस,
फिर लेना है वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस फिर लेना है ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं एग्जाम्पल। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। सबसे पहले एक बार रिमाइंड करा देता हूं, मैंने लिखा है कि इस प्रकार के वाक्यों के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। तो आप कह सकते हैं एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा, ठीक है। अब मैंने ये लिखा है कि वाक्य के जिस हिस्से में या जिस भाग में काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट नेम से बनाते हैं, और जिस हिस्से में काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट के नेम से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से हिस्से में काम पहले हो रहा है, कौन से हिस्से में काम बाद में हो रहा है। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर जहां है वही है, वो आया नहीं है। उससे पहले क्या हो रहा है? रोगी मर चुका था। डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे था और आया भी नहीं था। उससे पहले क्या हो रहा है? रोगी मर रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो भी हम बनाएंगे, ये कनेक्ट वर्ड जो है इसके लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यहीं से हमें बनाना है। तो काम इसमें पहले हो रहा है, तो सेंटेंस को बनाएंगे द पेटेंट हैड डाइड। द पेटेंट हैड डाइड। अब इस वाले जब सिरे को जोड़ेंगे, इसमें काम बाद में हो रहा है, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेम से। पहले कनेक्टर वर्ड जो है, पहले के लिए हमने लिखा है कि पहले के लिए लगाना है हमें बिफोर। क्या लगाना है? बिफोर। तो हमने लगा दिया बिफोर। अब लिखेंगे सब्जेक्ट है हमारे पास ये रहा, डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या कर रहा है? आ रहा है, और यहां पे वर्ब का लेना है सेकंड फॉर्म, केम। डॉक्टर केम, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से इसका ये बारीकी रूल्स है जो मैंने आपको कंडक्ट करवाया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल मुझे बनाना है बाद वाला, ताकि आपकी समझ में और अच्छे से आ पाए। आप इसको एक बार वॉच कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रफ करने वाला हूं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बस ज्यादा नहीं लेना है मुझे, थोड़ा सा एरिया चाहिए। मैं इसको और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को लेते हैं, इसको बात कर देते हैं कि डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था। अब इसमें क्या आ रहा है? आपको बाद दिख रहा है। क्या शब्द दिख रहा है इसमें? बाद शब्द दिख रहा है। तो पहले सेंटेंस को समझिए। डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर चला गया है, काम यहां पहले हो रहा है, डॉक्टर चला गया है, उसके बाद क्या हो रहा है? रोगी मर रहा है। जब रोगी मर रहा है तो सेंटेंस तो यहीं से बनेगा, लेकिन इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेम से। तो कह सकते हैं द पेटेंट डाइड। द पेटेंट डाइड। उसके बाद के लिए लगाना आफ्टर, बाद के लिए लगाना है आफ्टर। उसके बाद लगाएंगे डॉक्टर हैड गॉन। डॉक्टर हैड गॉन। इस प्रकार से हम ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। आप इसको केयरफुल वॉच कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो आने वाला वीडियो जो होगा हमारा पार्ट 2, उसमें इसके मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आपको सिखाऊंगा, ताकि ये जो बेसिक है इसका, ये आपकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि हम पैसिव जब बनाएं तो आपको परेशानी ना हो। कह सकता हूं अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहे तो वीडियोस को आप लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।